अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जियो टीवी पर नशर होने वाला बेलगाम ड्रामे की ज्यादा मकबूलियत के बाद पेश नजर है बेलगाम सीजन 2, जिसका राइटर है हबीब खान। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बेलगाम सीजन 2 की स्टोरी शेयर करने जा रहा हूं। उससे पहले अगर आप लोगों ने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए। जिस तरह ड्रामे में हमने देखा कि रमशा को जान से मारने के साथ साथ उसके बच्चे को भी दुनिया में आने से पहले खत्म करने की कोशिश करने वाली अलीजा और अफशा दोनों पर रमशा आंखें बंद करके अपने जिगर का टुकड़ा उनके हवाले कर देगी। रमशा के साथ होने वाले तमाम साजिशें और रंजिशें रमशा भूलकर हादी पर अलीजा को भी इतना हक देगी जितना उसका ही हादी पर है। इस बात से अलीजा का तो दिल ही मुराद पूरा हो जाएगा, लेकिन साथ साथ अफशा भी निहायत खुश नजर आएगी कि उसकी बांझ बेटी को बच्चे से प्यार करने का और अपने बच्चे जैसे परवरिश करने का हक मिल गया। रमशा के साथ भी माँ बेटी का रवैया मुकम्मल तौर पर बदल जाएगा। अफशा रमशा को बेटी की तरह मोहब्बत देने लग जाएगी। अलीजा भी रमशा को बहनों की तरह ट्रीट करेगी। रमशा का ये बड़ापन देखकर अफनान के दिल में रमशा के लिए मजीद जगह बढ़ जाएगा। उधर अफनान को अफशा और अलीजा अपने तमाम पिछले साजिशों से पर्दा उठाकर अपनी गलतियों का माफी मांगने लग जाएंगे और उनसे कहेंगे कि हमने बहुत गलती की है रमशा के साथ ज्यादती करके, जबकि रमशा ने हमेशा हमारा अच्छा ही चाहा और हमारे साथ अच्छाई की है, लेकिन हमने इसको बदले में सिर्फ इसको दुख तकलीफ और आपकी जिंदगी से निकालने की कोशिश करने के सिवा कुछ भी नहीं दिया। जब अफनान को इस बात का पता चल जाएगा कि रमशा शिरो दिन से ही बदल चुकी थी और उसके दिल में सिर्फ मेरे लिए ही मोहब्बत थी, लेकिन जो कुछ गलत फहमी अफनान के दिल में पैदा हो चुकी थी वो सब अफशा और अलीजा की साजिशें थे। इस वजह से अफनान के दिल में रमशा के लिए मोहब्बत मजीद बढ़ जाएगी और अलीजा के लिए उसके दिल में नफरत पैदा हो जाएगी। और जब रमशा का ये बड़ापन देखेगा कि उसने अपने बच्चे पर अलीजा को भी पूरा हक दिया है, तो इसलिए रमशा ज्यादातर वक्त रमशा के साथ गुजारता रहेगा और उसके साथ ज्यादातर मोहब्बत करता रहेगा। अलीजा का रवैया भी अफनान के साथ मुकम्मल तौर पर बदल चुका होगा। जिस तरह मैं बेअसरे होकर सड़क पर जा चुकी थी, वो भी मुकम्मल तौर पर बेअसरे होकर अपनी वालदा के साथ जिस तरह मैंने सड़कों पर धक्के खाए हैं, मैं नहीं चाहती कि किसी भी औरत को इस तरह मुश्किलात का सामना करना पड़े। इसलिए रमशा के बात पर अमल करके अफनान अलीजा को तलाक देने का फैसला वापस करते हुए अलीजा और अफशा दोनों को अलग घर में शिफ्ट करके खुद रमशा के साथ उसी घर में रहेगा। अलीजा और अफशा को अफनान घर के अखराजात के लिए कोई टेंशन नहीं देगा, लेकिन कई हफ्ते बाद उनसे मिलने के लिए जाएगा, जो अलीजा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए अलीजा उसके साथ बेवफाई करने पर उतर आएगी और अफनान और रमशा दोनों का जो दुश्मन फाहद था, उसका अलीजा के घर आना जाना रहेगा और वो अलीजा को अफनान से बदला लेने के लिए भड़काता रहेगा कि तुम क्यों एक ऐसे शख्स के साथ जिंदगी गुजार रही हो जिसने आपको अपने घर से निकाल कर अलग रखा हुआ है और एक शहर में होते हुए कई दिन गुजर जाते हैं और वो आपका हाल अहवाल तक पूछने का जहमत नहीं कर। रमशा तो बार बार अफनान को भी ये दर्श देने का कोशिश कर रही होगी कि आप जितना वक्त मुझे दे रहे हो उतना ही आप पर अलीजा का भी हक है, लेकिन अफनान आगे से यही बात करता रहेगा कि जो कुछ उसने आपके साथ किया है उसके बावजूद भी आप उसकी वकालत कर रही हो, लेकिन मैं ये नहीं भूल सकता कि उसने मेरे आपके तरह नेक बीवी के ऊपर कितने जुल्म किया है और कितने बहतान लगाए हैं। मैं ये सब कुछ नहीं भूल सकता। अलीजा एक बार फिर ये देखेगी कि अफनान रमशा के साथ ज्यादा वक्त गुजार रहे
صرف اس وجہ سے کہ رمشا نے اس کو ہادی جیسا اولاد کی شکل میں نعمت سے نوازا ہے، تو کیوں نہ میں ہادی کو راستے سے ہٹا کر افنان میرا تو نہیں ہو سکتا، رمشا کا بھی میں رہنے نہیں دوں گی۔ رمشا کے بچے کو نقصان پہنچانے کا کوشش کرتے ہوئے پیڈر میں اس کو زہر ملا کر دی گی، جس کی وجہ سے ہادی کی طبیعت خراب ہوتی ہی وقت پر سب کو پتہ چلتی ہی رمشا اور افنان کے ساتھ افشا بھی مل کر بھاگتے ہوئے ہادی کو ہسپتال پہنچا کر اس کے وقت پر علاج ہونے سے اس کی جان تو بچ جائے گی، لیکن اس بار افنان علیزہ کو نہیں چھوڑے گا اور اس کو طلاق دے کر ہی رہے گا۔ اس غلطی پر بھی رمشا علیزہ کا وکالت کرتی رہے گی اور افنان سے کہے گی کہ آپ ایسا قدم مت اٹھائیے جو آپ سوچ رہے ہو، علیزہ سے غلطی ہو گئی ہے اور میں نے آنکھیں بند کر کے اس پر اعتماد کیا تھا، اس لیے ہادی کو اس کو سونپا تھا، اب میں اپنے بچے کا خود ہی خیال رکھوں گی، لیکن آپ اس کو طلاق نہ دیں، کیونکہ آپ کے سوا علیزہ اور افشا پپو کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، تو اس لیے ان کو آپ کی ضرورت ہے۔ جو کچھ مجھ پر گزر چکا ہے، میں نہیں چاہتا کہ کسی بھی عورت کو ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ بہت مشکلوں سے فہد اپنے والدین کو راضی کر کے علیزہ افنان سے طلاق لے کر فہد کے ساتھ شادی کر لے گی، لیکن کئی سال ایسے گزرنے کے بعد فہد کے والدین علیزہ سے اپنی نسل بڑھانے کا خواہش کرتے ہوئے اولاد کا مطالبہ کریں گے، لیکن علیزہ نے ان کو یہ بتایا نہیں کہ وہ بچے پیدا کرنے کا صلاحیت اس میں نہیں۔ فہد کی والدہ علیزہ کو ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے بار بار لے جانے کا اصرار کرتی رہے گی، لیکن ہر بار علیزہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر جانے سے انکار کرتی رہے گی۔ افشا آنٹی بھی علیزہ کے اس فیصلے پر اس کا ساتھ شروع سے ہی نہیں دے گی کہ آپ افنان سے طلاق لے کر اس شخص سے شادی نہ کریں۔ افنان جیسا بھی ہے یہ جانتے ہوئے کہ آپ بانجھ ہو، پھر بھی آپ کا